मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व कर लूंगी, इसे मुझे बख्श दीजिए और प्लीज यहाँ से जाइए। ठीक है मकान मालिक जी, देख लीजिए, सोच लीजिए। सर एक कंफ्यूजन हो गया है। वो आपकी एम्प्लॉय मिस इंदिरा शर्मा को असिस्टेंट की जरूरत ही नहीं है। उज़्बेकी ना जानते हुए भी उन्हें लगता है कि वो आपके क्लाइंट्स की देखभाल अच्छे से कर सकती हैं। तो मैं चलता हूं फिर। ओके 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 रणबीर कपूर और राज कपूर। ओ पृथ्वीराज कपूर, रुक जा भाई, रुक जा। आर के चल आर के ही सही, तो मुझको तेरी बहुत जरूरत है। देखिए 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 कैसे घूर रही हैं। अगर मैं एक पल और यहां रुका ना तो ये मेरे पीसेस कर खा जाएंगी। ओए छाड़ तू, तेरी जो रिक्वायरमेंट है ना मैं पूरी करूंगा। उसको छाड़, तू तो बस वो पैंजियां ले और निकल ले। अकेले? अरे सर मैं फ्री हूँ। वी शुड नॉट वेस्ट टाइम। मैं ना इन लोगों को लेकर चला जाता हूँ, आप और इंदिरा मैडम है ना ऑफिस चले जाओ। चलो ऋषि जी हम चलते हैं। एक मिनट, चड्ढा मनोज चड्ढा। हाँ जो भी है। सर मैं जाऊं? अरे ले, इसमें भी कोई पूछने की बात है? नेकी और पूछ पूछ। जा मेरे रणबीर कपूर, जा ले जा। इंदिरा, अगर इस पप्पू को क्लाइंट के साथ जाने दिया ना तो जल्दी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि इस ऋषि नाम के इरिटेटिंग इंसान को झेल ले और क्लाइंट सर्विसिंग में लग ले, क्योंकि तेरे लिए तेरा काम सबसे इम्पोर्टेंट है। रुको। जी मकान मालकिन जी। सर, फीमेल क्लाइंट्स के साथ 2 मेल एग्जीक्यूटिव्स को भेजना सही नहीं रहेगा, इसलिए मैं जाती हूँ। कल तो तेरी ठीक है, जा तू भी जा। थैंक यू सर। चले। बस एक दिन और झेल लो मुझे। कहा था ना जिंदगी बदल दूंगा मैं आपकी मकान मालकिन जी। पद्यम 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 प्लीज कम। पद्यम। तो दादा नहीं दादा, तू फिक्र ना कर, बल्कि मैं तो कहता हूँ किसी से जिक्र ही ना कर। तेरे को मैंने बहुत बड़े बड़े काम देने हैं अभी, हैं? ये काम कर लेने दे इंदिरा को, ठीक है? गुड बॉय। चल अब हंस के दिखा दे, तो थोड़ा सा हंस दे। इसको है ना इस ऑफिस में इतनी आसानी से नहीं रहने दूंगा। इस इंदिरा से मैंने उसकी कुर्सी खाली नहीं करवाई ना तो मेरा नाम भी पप्पू उर्फ मनोज चड्ढा नहीं। हाँ कोई है? अरे कोई है? अरे मोंटू भाई किधर हो? अरे क्या सवेरे सवेरे क्या मंदिर है क्या, घंटी बजा के कोई भी आ रहा है? अरे अरे भैया भड़क क्यों रहे हो? मैं तो पैसे देने आया था, मुझे तो चंदू हलवाई ने भेजा था। कैसे? और क्या, पैसे तो देने आया था। ओहो ओहो, चंदू हलवाई ने भेजा है क्या? और क्या? अच्छा अच्छा, तो बताना चाहिए था ना, हैं? तो एक मिनट है भाई साहब, आँख लगी थी मेरी इसलिए मैं जरा हाँ। वो मोंटू भाई तो रात भर इंतजार करके अभी मुंह धोने गए हैं, तो आप पैसे मेरे को दे दो। आपको? हाँ, अरे पार्टनर हूँ मैं मोंटू भाई का, तो गाड़ी की मरम्मत मैं करता हूँ, ठीक वो कर देते हैं। देखना पूरा गैरेज मेरे हवाले छोड़ के गए हैं, तो भरोसा ही होगा ना तभी तो। अच्छा ठीक है, ये लो गिन लो, पूरे 5,000 हैं। नहीं नहीं, भरोसे की बात होती है भाई साहब। चंदू हलवाई कह देना पैसे मिल गए। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे मोंटू भाई, ये कौन था बे? कोई स्कूटर सही करवाने आया था क्या? ये वो
दूसरी गली का पता पूछ रहा था, परांठे वाली गली है ना उसका। हाँ मैंने बता दिया, चल दिया, अब तक तो पहुंच भी गया, पास में तो है। अच्छा। सुन, माता रानी को धूपबत्ती करने का टाइम आ गया, तो निकल यहाँ से। हाँ मैं निकल ही रहा था बस। हाँ। अच्छा सुन, कोई पैसे देने आया था क्या? सुबह चंदू हलवाई कह रहा था कि गैरेज पे पैसे भिजवाऊंगा किसी के हाथ। पता नहीं, मेरे रहते तो कोई आया नहीं है, बाद में भेज देगा शायद। है मैं चलता हूँ मोन्टू भैया, बहुत बहुत शुक्रिया रात के लिए। अरे शुक्रिया की क्या बात है, दोस्त है तू मेरा। मौज ले, बड़ा दिल है आपका। आई एम सॉरी, मैं भूल गया कि आप भी हैं साथ में। लगी तो नहीं बॉस जी? लगी होती ना तो आपका सर सलामत नहीं रहता अभी तक। ये आई नो, मैं बहुत हैंडसम हूँ, लेकिन आप इस तरीके से क्यों घूर रही हैं? शर्म आती है सबके सामने ऐसे। ज्यादा हवा में उड़ने की कोशिश मत कीजिए, संडे तक आपको घर से बाहर फेंकूंगी। पड़े आए हैंडसम। ऐ खुदा, रहम कर अपने बंदे बंदियों पर। कभी वो तेरी खुदाई, कभी मेरी नेक दिली भूल जाते हैं। या वन सेक, दा दा रिश्ते बिस्ते नहीं दा ए चिकने ए चिकने चल धंधे धंधे की बात कर की बात कर। चल चल चिकने चिकने। क्या बेहुदा मजाक बना कर रखा है? क्या सिखाए थे आप उनको? एक बार कान खोलकर सुन लीजिए, मेरी नौकरी मेरी जिंदगी है, इसी से घर चलता है मेरा, आप समझे? क्या बात है, बार बार टच करने की कोशिश कर रही है, मैं टच हो गया हूँ। क्या करूँ, कुछ कुछ और ऐसे सबके सामने। अगर कुछ उल्टा सीधा किया ना तो मैं आपका यही गला घोट दूं। अरे वो मुझसे पूछ रही थी कि हिंदी में कैसे कहेंगे, जेंटलमैन लेट्स टॉक बिजनेस। और आप क्या बता रहे थे भाई में? चल चल चिकने, धंधे की बात कर। चुपचाप जाकर उन्हें सही हिंदी सिखाइए, नहीं तो वो चली जाएंगी। ठीक है, आप फोर्स कर रही हैं तो उन्हें सही हिंदी सिखा देता हूँ, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? शर्त ये है कि मैं इन्हें सही हिंदी सिखाऊंगा, लेकिन बदले में आपको मुझे प्यार से थैंक्स कहना होगा। थैंक्स। और आपको आगे बढ़िए। ओके। दा दा रुकिए, आप करना क्या चाहते हैं? मैडम जी, आप मुझे प्यार से हंसकर थैंक्स कह दीजिए, मैंने अच्छी हिंदी सिखा दूंगा। थैंक्स। वन सेकंड। इतने प्यार से बोल रही हो, ऐसा लग रहा है किसी ने बहुत बड़ा सा पत्थर मारा है। प्यार से कहिए थैंक्स। थैंक्स। गुड गर्ल। ये थैंक्स तो हुआ ईशान के लिए। अब आपके क्लाइंट्स को मैंने जो एंटरटेन किया उसका थैंक्स, और आपकी मदद की उसका थैंक्स। बोलिए, अरे बोलिए ना, कितना बोलिए? पाजम, मैं देखता हूँ इनको। गई आज मेरी नौकरी। कल तुम बहुत बीमार लग रही थी, मेरा दिल नहीं माना तो तुम्हारी तबीयत पूछने चले आया। आधी बीमारी तो ऐसे ही चली गई जी। आप बाहर क्यों खड़े? अंदर आइए ना जी। नहीं, रहने दो,
इंदिरा को बुरा लगेगा। उसकी इजाजत के बिना मेरा इस घर में आने का कोई हक नहीं है। हक क्यों नहीं है जी? ये आप ही का तो घर है, आपकी पत्नी हूं मैं जी। और फिर इस घर पर, इस परिवार पर आपका पूरा हक है। कौन है माँ जी? आप ये यहाँ क्या कर रहे? किसने बुलाया आपने? नहीं वो मेरी तबीयत पूछने आए थे। दरवाजे पे कैसे खड़ा करती, सोचा इन्हें अंदर ही बुला लूं। माफ कीजिएगा मम्मी जी, लेकिन इनको घर के अंदर नहीं आने दे सकते। आपको पता है ना, अगर इंदिरा को पता चल गया तो क्या होगा? थोड़ी देर की तो बात है, इंदिरा तो ऑफिस में है ना। नहीं नहीं, थोड़ी देर के लिए भी नहीं। और वैसे आज इनको बड़ी चिंता हो रही है आपकी तबीयत की। जब मेरे पति को जेल भेजा था तब किसी की तबीयत पूछने क्यों नहीं आए? जब आप बीमार हो गई थी तो भी किसी की तबीयत पूछने नहीं आए। मुझे सब याद रहता है, मैं कुछ भूलती नहीं हूँ। हाँ बहू, ये क्या तरीका है बात करने का? ससुर है वो तुम्हारे? देखिए जी, आप जाइए जी, आप जाइए। क्या है ना, मुन्ना आपके पीछे से आ रहा है। अगर आपको यहाँ देख लिया तो फिर आपसे झगड़ा करेगा। कितने के दिए सेब? 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो? क्या बेकार है 40 रुपए। सुन बहू, ये यहाँ आए थे ना, इस बारे में इंदिरा को बताने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गई तू? सोचूंगी। क्या कर रही है मम्मी? याद नहीं आती बेटे की? हैं? क्यों मस्करी करता है तू? जब से तू घर से गया है ना, मेरा पूरा ध्यान तुझ पर ही लगा रहता है। कहाँ था तू? कितना मुंह तर गया है, पता नहीं आपने कुछ खाया कि नहीं। मैं खाना लगाऊं? हाँ लगा। क्या? एक बात सुन ले, इंदिरा ने मुन्ना को भी इस घर में आने से मना किया है ना? हाँ तो उनके बारे में इंदिरा से मत कहना, और मैं मुन्ना के बारे में नहीं कहूंगी। क्यों? ठीक है? हाँ ठीक है। वैसे एक बात बोलूं, आप शक्ल से जितनी भोली लगती है ना, उतनी भोली है नहीं। हाँ। अरे मिसेज, मम्मी कहाँ रह गए? हाँ, अरे मैं आया हूँ, मेरे से बात करो, आपस में बात कर रहे हैं। हाँ हाँ मुन्ना, तेरे आने की खुशी है ना, बांट रहे थे आपस में। क्यों बाहू? हाँ, मैं आपके लिए खाना लगाऊं? पहले पानी तो पिला। मैं होने लाई। खाने की चिंता। और मम्मी, बांटने के लिए सिर्फ खुशी नहीं है, और भी बहुत कुछ है। ये ले 1000 रुपए, अपना चश्मा बनवा लियो। क्या कहती रहती है इंदिरा, मेरे को मम्मी की चिंता नहीं है, हैं? बता दियो उसे। लेकिन बेटे, इतने पैसे? अरे मम्मी, कमाता है तेरा बेटा, चिंता मत किया कर तू, खर्च कर आराम से। लो जी पानी। पानी बैठ के पीना चाहिए। और इतने सारे पैसे और मेरे लिए? अरे डार्लिंग, तेरे लिए लाऊंगा क्या कुछ मैं? एक सेकंड रुक जा। कहाँ? ये ले 2000 रुपए, ब्यूटी पार्लर आइयो। इतनी सोनी है, और सोनी हो जा थोड़ी सी, हैं? और रुक जा तू, 500 रुपये और पकड़ घर खर्च के लिए, हैं? और तब ये 300 रुपये, वो दूध वाली चॉकलेट का डब्बा ले आइयो, पूरा का पूरा। किसके लिए? मेरी जवानी की निशानी, तेरे बुढ़ापे का सहारा, वन एंड ओनली ईशान मुन्ना शर्मा के लिए, हैं? हाँ, खुल के खर्चा करो आराम से। हाँ, और वो हिटलर का ताला चाबी वाला कानून तोड़ दे एकदम से। अब खाना तो खिला। अभी नहीं। मुन्ना रब है ना, तुझे लंबी उम्र दे दे, तेरा हर सपना पूरा कर दे। सब तुझे कितना गलत समझते हैं। तू है ना मेरा सबसे नेक बेटा है। हाँ, बस 4 पैसे हाथ में मिलते परिवार की जरूरतों पर खर्च कर देता है। तू रात भर काम के लिए बाहर रहता है, लेकिन फिर भी घर में इंदिरा तुझे कितने ताने सुनाती रहती है। अरे मम्मी, रुलाएगी क्या? हाँ, चिंता मत किया कर तू। और वो इंदिरा से याद आया, मिर्च का अचार बना रखा है कि नहीं? हाँ, ठहर जा, मैं अभी लेकर आती हूँ।
अभी लाई मैं। मुन्ना को देखा है क्या? नहीं भाई मैंने नहीं देखा। अगर दिखे तो खबर करियो, समझे? पैसे लेके भागा है मेरे, साले के टांगे तोड़ के पैसे ले लूंगा। जलील धोखेबाज, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। मैंने ही सर छुपाने को जगह दी और मेरा ही सर मूंड दिया। तो मिसेस, खाना नहीं खाऊंगा मैं। और मम्मी वो मिर्च का चार भी रहने दे, ऑफिस जा रहा हूँ, दिन का ऑफिस है। अरे मुन्ना, मेरी बात तो सुन मुन्ना। हाय रब्बा, कितना नेक बच्चा है मेरा। नया नया काम है ना, रिस्क नहीं ले सकता मैं। हैं? खाना, अरे दरवाजा तो इधर है, किधर जा रहे हैं? एक पंडित ने कहा था सीधे रास्ते जाएगा ना तो पैसे उल्टे जाएंगे, इसलिए उल्टे रास्ते जा रहा हूँ ताकि पैसे सीधे मेरे पास में आए। चल ब्यूटी बनवा लियो अपनी, है? लव यू। माता रानी की कसम, अगर मिल गया ना तो मार मार के भुट्टा बना दूंगा साले का। मेरे पापा कहाँ है? जन्नू में गए तेरे पापा। अरे ईशान बेटे तुम, मैंने तो तुझे पहचाना ही नहीं। तेरे पापा यहीं थे, किसी काम के लिए गए हैं, लेकिन मुझसे कह के गए थे अगर ईशान आए उससे कहना अपने पापा का यहीं पे इंतजार करना। समझ गया, मेरे पापा मेरे लिए ढेर सारी चॉकलेट ले गए होंगे। वो क्या है ना, मेरे पापा को पता है मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। हाँ बेटे, एक काम कर, तू अंदर बैठ के इंतजार कर, वो बस आते ही होंगे। Padził? Padził. Tak хорошо? Хорошо? Да. Эй, चिकनी चंद हांदो की बात करो। Say thanks. देखिए आप, थैंक्स कहिए, वरना वो पीछे वाली वो भी धंधे की बात शुरू कर देगी। से फंस गई मैं। शुक्रिया कहिए। शुक्रिया। प्यार से कहिए। शुक्रिया। प्यार से कहो, वरना वो ऐसे ही झुकी रहेगी। सी तो शुक्रिया। Хорошо. Пойдем. Пойдем. रिलैक्स मैडम, रिलैक्स। वो तब मैंने आपसे झूठ बोला था। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बाहर रुकेंगी, तो जवाब में मैंने कहा हाँ। तो वो थैंक्स की हिंदी पूछ रही थी, मैंने ये सिखा दिया। अच्छा, और क्या क्या सिखाया आपने? फिलहाल तो यही सिखाया, बस आगे आगे आप देखिए होता है क्या। चलो। कुत्ते ने काटा था, ये चंगी मुझे मिल गया। अरे मैडम मारेंगी क्या? आराम से। आप मुझसे बदला लेना चाहती हैं क्या? मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है ना। चलो जाएगा। Excuse me. इनसे पूछिए अगर डिनर ऑर्डर करने में कोई हेल्प चाहिए तो। इनके डिनर की फिक्र हो रही है आपको, और हमारा डिनर? भूख हमें भी लगती है मकान मालकिन जी। मैं घर जाकर डिनर करूंगी, आप अपना डिनर खुद देख लीजिए। एक मिनट, अपने घर पर मुझे डिनर नहीं कराएंगी? दिन भर से खड़े रहकर मैं आपकी नौकरी बजा रहा हूँ और एक बार भी डिनर के लिए नहीं पूछेंगी? नहीं पूछूंगी। और मेरे घर में फालतू का राशन नहीं है खर्च करने के लिए, समझे आप? अच्छा, आपके क्लाइंट्स की इतनी बड़ी डील फाइनल कराई मैंने, उसका कुछ नहीं, एक डिनर तो डिजर्व करता हूँ ना मैं। आप बक बंद करेंगे और जाकर उनसे डिनर के बारे में पूछ कर आइए। मेरे असिस्टेंट है तो सिर्फ असिस्टेंट की तरह रहिए, और अगर बॉस बनने की कोशिश की ना तो मैं जानता हूँ आपने चप्पल पहनी हुई है, इसके अलावा कुछ और सूझता है आपको? और उनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो सुबह से चिल्ला रही है और इसी ऐसा बसा कसा खाना खाना चाहती है वो मेरे साथ। हाँ तो खाइए ना, किसने रोका है? सुना क्यों रहे आप? सुना कर रहा हूँ मैं तो बता रहा हूँ
आपकी कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी। वो बोलेंगे कि इनकी कंपनी अपने एम्प्लॉइज को खाना तक नहीं खिला सकती। जस्ट शट अप। यस सर। ओके सर। पैसों का इंतजाम हो गया है, अभी आपको पैसे मिल जाएंगे। तब तक राधे, मैं बोल रही हूँ इंदिरा, तूने किराएदार ढूंढा क्या? देख राधे, याद रखना तेरे पास सिर्फ संडे तक का टाइम है। राधे, ऋषि बोल रहा हूँ। आज जो मकान देखने वाले थे ना, उसको रोक के रखना। हाँ, मैं कल देखूंगा। किराए की चिंता मत करना, किडनी बेच दूंगा मैं अपनी, किराया टाइम पर दूंगा लेकिन। हाँ, ओके। पता नहीं इसकी वजह से और कितनी परेशानियां झेलनी पड़ेगी मुझे। ले छोटू आइसक्रीम खा। अबे यार निकल गया क्या? हाँ भाई आ गया, आधा सीन भी निकल गया। कभी मिस नहीं करता यार इस छोटू के चक्कर में आइसक्रीम। तो यार भाई बहुत अच्छा लगता है। अरे वो छोकरा किधर है? ये रहा उस्ताद। अरे दिखाई नहीं दे रहा। अरे भाई यहीं तो था, कहाँ उड़ गया ये? कोई काम भी ढंग से नहीं होता तुम लोगों से। अच्छी निकल गई है, आसमान खा गया उसे। तुम लोग सब के सब निकल रहे हो। अब मुन्ना से पैसे वसूलने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा मुझे।